वेलकम टू एस के स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क सितंबर 2021 क्लास 10 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पर हिंदी में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। बांग्ला वर्जन और इंग्लिश वर्जन में ही क्वेश्चन अवेलेबल है, तो इसलिए इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी हिंदी में रूपांतरित करके उसका सॉल्यूशन आपके पास लेकर आया है। तो आप स्टडीज़ कीजिए, सही से तैयारी कीजिए और भरपूर तैयारी करते रहिए। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ नहीं जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हिंदी मीडियम वाले सभी छात्र छात्राओं इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आप देखिए स्क्रीन पर जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यह है काउंटिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो यह पार्ट 6 भी कहलाता है। मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 6 क्लास 10 मैथमेटिक्स। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है, यह क्वेश्चन देखिए एक्स वेरीजेज वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई बराबर 3 होगा जब एक्स बराबर 9 है, तो आपको y का पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। कब? जब x इक्वल टू 25 है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या किए, x वेरीजेस वाई स्क्वायर लिख के इस चिन्ह को, भेद का चिन्ह को जब हटाएं तो k आ जाता है कांस्टेंट k। तो k एक नॉन जीरो कांस्टेंट है और शून्य स्थिरांक है। x का वैल्यू 9 बैठाएं, y का वैल्यू 3 बैठाएं। क्वेश्चन में दिया हुआ था x का वैल्यू जब 9 बैठाएंगे, ठीक है, तब y का वैल्यू कितना है, 3 है। तो इस तरह से आप देख लिए 3 3 9 हो गया, तो 9 9 कट गया, कितना हो गया, k का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तब आप क्या किए, जो एक्सप्रेशन दिया है तैयार हो गया है, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। तो इस जगह पे आप वैल्यू बैठा दिए, x का वैल्यू 25, y का वैल्यू निकालना है आपको, तो k का वैल्यू 1 बैठाएं। तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया गया था घनात्मक वैल्यू निकालना है। तो घनात्मक वैल्यू कौन सा हो गया, 25 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस दोनों हुआ ना, तो धनात्मक बोला गया है। तो आप क्या लिखिएगा, +5 वाला लिखिएगा। तो आपके पास सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, A5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को देखिए, 2 को देखिए। ए और बी एक व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, याद रखिएगा। क्वेश्चन में बांग्ला में भी नहीं दिया हुआ है, ना ही इंग्लिश में दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि यह ए और बी एक साझेदारी व्यवसाय 2500 रुपया और 2000 रुपया लगाकर आरंभ किया। वर्ष के अंत में 720 रुपये की हानि हुई, तो ए की हानि कितनी हुई बताना है आपको। 720 रुपया जो है वह क्या है, दोनों की हानि है। ठीक है, तो आप चाहें तो एक ही बार में लिख लीजिए A:B, मतलब ए तथा बी के मूलधन का अनुपात 2500 रुपया अनुपात 2000 रुपया। तो 0 0 कट गया दोनों, तो 25 अनुपात 20 हो गया। तो फिर 5 का पहाड़ा से 5 25, फिर 5 का 20, तो 5:4 हो गया। ठीक है, तो अनुपातों का योगफल निकालिए, तो 5 और 4 मिलकर 9 हो गया। तो ए का हानि निकालना है, तो ए 9 में कितना पा रहा है, 5, तो 720 में कितना मिलेगा, 9 ने काटा इसको, देखिए 8 9 72, फिर 0 हुआ, 8 25 40, तो और एक 0, तो 400 रुपया। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, 400 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। दो वृत्त एक दूसरे को सी बिंदु पर वही स्पर्श करते हैं। एक सरल उभयनिष्ठ स्पर्शक दोनों बिंदु को क्रमशः ए तथा बी बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो एंगल ACB का मान बताना है। यह आपके बुक का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 217 में देख पा रहे होंगे आप। स्क्रीन पर मैं डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, 217 पेज का है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, डी होगा, डी, 90 डिग्री। ठीक है, प्रमेय को देखकर आप समझ सकते हैं, यह राइटर दिया हुआ है, तो इसको आपको प्रमेय जिस तरह से थ्योरम आता है उस तरह से करने की जरूरत नहीं है, किंतु याद करके रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एक ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल
147 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस अर्धगोलक का, इस ठोस अर्धगोलक का अर्धव्यास कितना होगा। देखिए डायग्राम में देख लीजिए, यह अर्धगोलक है, ठीक है। इसका अर्धव्यास अगर r लेते हैं तो ये वाला हिस्सा जो हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये आधा हो गया 4 पाई आर स्क्वायर का, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो समग्र तल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 147, तो पाई पाई कट गया, तो 3 आर स्क्वायर इक्वल टू 147, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 147/3, 4 3 12, ठीक है, फिर 27, ठीक है, तो कट गया 3 से 49 टाइम्स, तो r का वैल्यू कितना हो गया 49 का वर्गमूल 7। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट 6 को सितंबर 2021 को, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 में वो केंद्रीय वृत्त के बाहर स्थित ए बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शक खींचे जो वृत्त को क्रमशः बी तथा सी बिंदु पर और सी बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो ए ओ बी सी की लंब द्विभाजक है। स्क्रीन पर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, आपके बुक का ही पेज नंबर 213 से दिया गया है यह क्वेश्चन। तो यह क्या होगा सही होगा, ठीक है, क्या होगा सही होगा, तो यह हो गया ट्रू। अब नंबर 2 देखिएगा, यह डायग्राम दिया गया है, पास के चित्र में यदि एस टी क्यू आर के समानांतर होगा तो पी क्यू बटा पी एस बराबर पी आर बटा पी टी होगा, ऐसा दिया गया है। यह भी अगर आप चाहें तो आप अपने बुक का 245 पेज में देख सकते हैं। तो यह भी क्या है सही ही है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप सत्य लिखिएगा या टी लिख दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड ऐसे ही किया गया था, इसलिए आप चाहें तो टी लिख सकते हैं। देखिए रोमन 3 देखिए, एक लंब वृत्ताकार शंकु के त्रिज्या ऊंचाई इसके ऊंचाई का 2 गुना है, तो शंकु का व्यासार्ध जो होगा ऊंचाई का √3 टाइम्स गुना होगा, ठीक है। तो यह भी सही या गलत, इसको सॉल्यूशन करके हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे यह सही है या गलत है। U है और इसकी ऊंचाई h है, तिर्यक ऊंचाई L है। क्वेश्चन में दिया गया है कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वह ऊंचाई का 2 गुना है, तो 2h हो गया r, ठीक है। यहाँ पर तो आप फॉर्मूला जानते हैं, L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर है ना, उधर चला गया और यहाँ पे स्क्वायर हटाए हैं तो इसीलिए वर्गमूल हो गया। L की वैल्यू 2h है, 2h बैठा दिए तो यहाँ पे h स्क्वायर ही ज्यों कहते हूँ, तो 2 2 4 हो गया, 4 h स्क्वायर में से एक h स्क्वायर घट गया तो कितना हो गया 3h स्क्वायर। तो यहाँ का वर्गमूल इसको हटा देने से कितना हो जाता है, देखिए यह वर्गमूल √3 हो गया और h हो गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका इसमें √3 गुना ऊंचाई होगा, है ना, √3 गुना ऊंचाई हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, √3 गुना ऊंचाई होने के कारण से यह भी सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एक व्यवसाय में, यह भी साझेदारी व्यवसाय है, याद रखिएगा, ए और बी के मूलधन का अनुपात 7:5 है तथा कुल लाभ का जितना भी लाभ हुआ उसमें से 140 ए को मिला है, तो बी को कितना मिलेगा यह बताना है आपको। यह याद रखिएगा, यह 140 केवल ए का हिस्सा है, तो बी का हिस्सा कितना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप चाहें तो इस तरह से, चूँकि ये MCQ टाइप क्वेश्चन है इसलिए ये ट्रिक यूज़ करके हम लोग ऐसे करके निकाल लिए हैं। ए का अनुपात बी का अनुपात 7:5, तो देखिए 7 यहाँ पे 140 है, 140 लाने के लिए क्या करेंगे 20 से गुना करेंगे तो 140 हो गया, तो इस 5 को भी 20 से गुना करेंगे तो 100 हो गया, किंतु यहाँ पे 125 हो रहा है, यहाँ पे 100 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा संभव नहीं है ना। तो यह क्या हो गया, गलत हो गया, तो यह वाला हिस्सा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक हम लोग यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं।
आप चाहें कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास और भी ऑप्शन है, उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 7/5 हो गया ना, 7/5। तो उसके बाद में यह इसको काटेगा तो 5/7 हो गया। बी का हिस्सा 7/5 गुना 140 कटिंग करेगा तो 100 ही होगा। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन जो है वह साझेदारी व्यवसाय से दिया गया है। 3 दोस्त हैं ए बी सी, 3 दोस्त। आप ध्यान से देख लीजिए पेज नंबर 203 से क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके बुक का, उसी का थोड़ा रूपांतरित रूप करके यह क्वेश्चन दिया गया है। तो 3 दोस्त हैं ए बी सी ने कुछ रुपया लगाकर एक बस खरीदा। उन्होंने तय किया कि कुल लाभ का 2/5 भाग को कार्य के अनुसार 3:2 के अनुपात में अपने में बांट लेंगे। किसी एक माह में उन्हें 29,260 रुपया लाभ हुआ। तो कार्य के अनुसार जो लाभ मिला उसमें ए और बी का जो पैसा मिला उसका क्या अंतर है यह बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले कुल लाभ है उसको लिख लिए, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद में लाभ का 2/5 हिस्सा कितना हो गया 2926 का 2/5, 5 ने काटा इसको 5852 में, 2 से गुना हुआ तो 11,704 रुपया हो गया। अब तीनों दोस्तों के ए बी सी के कार्य का अनुपात कितना है 3:2 तो अनुपातों का योगफल कितना हो गया 3 + 2 + 2 7 हो गया। तो ए का हिस्सा कितना हो गया 7 में कितना है ए का 3, तो 11,704 में कितना होगा 7 ने इसको काटा 1672 में, तो 3 गुना 1672 कितना हो गया 5016 हो गया। फिर उसी तरह से बी का हिस्सा 7 में कितना है 2, तो 11,704 में कितना होगा 1672, तो इसको काटे तो 2 गुना 1672, ठीक है, तो 3344। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 2, 1672 1672 3 2, और इन दोनों को माइनस करके चेक करेंगे तो 1 होगा। 1 × 1672 मतलब 1672 इन दोनों के हिस्से में जो अंतर होगा वह निकलेगा, किंतु मैं उस तरह से नहीं करूँगा। फिर भी आप देख लीजिए, ये ट्रिक मैंने बताया कैसे आप चेक करेंगे। तो 5016 में से 3344 को माइनस कर देंगे तो ए तथा बी के लाभ के हिस्सा में अंतर कितना हो गया तो 1672 हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन किताब का ही है, थोड़ा सा लास्ट वाला हिस्सा में चेंज किया गया है क्वेश्चन, ताकि आप कितना समझ पाते हैं उसको जज करने के लिए। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट्स लिखड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं तो तुरंत कर दीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको जब भी नए वीडियोस को अपलोड किया जाएगा तो आपको पता चल जाए। आप हमेशा प्लेलिस्ट की मदद से ही स्टडी करें, क्योंकि इसकी स्टडी पॉइंट्स लिखड़ी पर 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन, मॉडल एक्टिविटी टास्क के क्वेश्चंस या फिर सब्जेक्ट टॉपिक्स के मटेरियल्स दिए जाते हैं। तो अगर आप बिना प्लेलिस्ट की मदद से अगर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 2 को देखिए। यह वेद वाले चैप्टर से दिया गया है, वेरिएशन वाले पार्ट से। ठीक है, इसमें दिया गया है यह आपकी बुक का, अगर आप बुक आप देखते हैं तो पेज नंबर 197 निकाल लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 17 जो है 17 का 5 नंबर उसी तरह का यह क्वेश्चन है, सेम नहीं है, मतलब सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। y वेरीज एक्स क्यूब, तो y की वृद्धि 8:27 अनुपात में हो तो x की वृद्धि किस अनुपात में होगी। तो देखिए y वेरीज एक्स टू द पावर 3, तो y = k x टू द पावर 3, तो k क्या हो गया नॉन जीरो कांस्टेंट अशून्य स्थिरांक। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, याद रखिएगा, इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अगर 1 ले लेते हैं y में तो x में भी 1, y में 2 लेंगे तो x में भी 2, तो y1 = k x1 टू द पावर 3, y2 k, ठीक है, y2 = k x2 होल 3 या x टू द पावर 3। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, क्योंकि चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है अनुपात में, इसलिए इसको तैयार करने के लिए ऐसे कर लिए। k कट गया तो y1/y2, इन दोनों का अनुपात वृद्धि हो रहा है y1 से y2, तो कितना हो जाएगा 8/27। तो देखिए यहाँ पे होल क्यूब हट जाएगा, तो 8 का किससे होल क्यूब तैयार हो रहा है, तो 2 का होल क्यूब
27 किससे तैयार हो रहा है, 3 का होल क्यूब, तो 2 का और 3 का होल क्यूब, मतलब 2/3 होल क्यूब, इधर में x1/x2 होल क्यूब कट गया तो x1 बाई x2 इक्वल टू 2/3, मतलब x1:x2 इक्वल टू कितना हो गया, 2:3 हो गया। तो x की वृद्धि, ठीक है, कितनी हो गई, 2:3 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 2 क्वेश्चन को देखिए। एक लंबवृत्ताकार बेलन एवं एक लंबवृत्ताकार शंकु के आधार का व्यासार्ध की लंबाई 3:4 है और उनके आयतन का अनुपात 9:8 दिया गया, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, डायग्राम बना लीजिए जिसमें दिखा दीजिए कि ऊंचाई h है, यहाँ पे h2 है, यहाँ पे अर्धव्यास या व्यासार्ध r1 है, यहाँ पे r2 है, और उसको मानकर भी आप लिखकर दिखा दीजिए। पहला काम ये कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप लिखिए कि लंबवृत्ताकार बेलन और लंबवृत्ताकार शंकु के आधार का व्यासार्ध का अनुपात कितना है, 3:4 है, बराबर x मान लीजिए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आप तब बोलेंगे क्या कि जो लंबवृत्ताकार शंकु है उसका व्यासार्ध हो जाएगा 4x और बेलन का हो जाएगा व्यासार्ध, आधार का व्यासार्ध 3x हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब बेलन का आयतन लिखेंगे और शंकु का आयतन जब लिखेंगे तो फॉर्मूला देखिए आप, πr² h होता है बेलन के लिए और शंकु के लिए होता है 1/3 πr² h 1/3 होता है, यहाँ पे πr² h होता है, यही अंतर है। तो बेलन में आप 1 लिए हैं इसलिए देखिए 1, और शंकु में 2 लिए हैं इसलिए 2। अब आप रिलेशन में यहाँ पे देखिए, पहला के लिए बेलन के लिए हो जा रहा है 3x और शंकु के लिए हो जा रहा है 4x, है ना, बैठा देंगे यहाँ पे h के जगह में, ठीक है। उसके बाद में जब कैलकुलेशंस करेंगे तो आप आसानी से h1 और h2 का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम हम लोग क्या किए, इन दोनों को बटा में लिख दिए, दोनों साइड का पाई कट गया, दोनों डिवाइड कर रहा है इसलिए कट गया, मैं इसे लिखा, फिर यहाँ पे बटा में किए, ठीक है। यहाँ का 3 ऊपर चला गया, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में 3x और यहाँ पे 4x, r1 और r2 का वैल्यू बैठा दिए, यहाँ पे 27 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 3 3 9 और 3 मिलकर 27 हो गया, ठीक है। x² कट गया तो h1 यहाँ पे देखिए 27 h1 बाई 16 h2 बराबर 9/8 हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन लोगों को आपको दूसरे साइड भेज देना है, ठीक है। कैलकुलेशन जब आप कर रहे हैं तो दूसरे साइड भेज देना है। तो यहाँ पर h1 बाई h2 हो गया, 9/8 पहले से था तो ये इस साइड में चला जाएगा और यह नीचे में चला आएगा, है ना। तो 16 इतना हो गया, 8 ने काटा 16 को 2 बार, 27 को 9 ने काटा 3 बार, तो 2/3 हो गया। तो h1:h2 कितना हो गया, 2:3 हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझ के प्रैक्टिस कीजिएगा। और चूंकि आप मॉडल एक्टिविटी टास्क कर रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, ठीक है। इस बार आप जानते हैं पहले की तरह मॉडल एक्टिविटी टास्क में ग्रेड दिया जाता था अगस्त महीना में, अब सितंबर महीना में क्या कर दिया गया है, अब आपको इसमें मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। मार्क्स आपके क्वेश्चन पेपर में दिख ही रहा होगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसी तरह से तैयारी कीजिए, स्टेप मार्किंग भी मिलता है तो सही से करके रखे रहिए। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह प्रमेय दिया गया है, प्रमाणित करो कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं एवं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास www.skstudypointsiliguri.com वेबसाइट से लिया गया है। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का ही यह वेबसाइट है
और इसकी मदद से आपको सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे जाकर सॉल्यूशन आप रिटन सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, अध्ययन सामग्री जो भी है वो लिखित में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्टेप्स दिखाया जा रहा होगा कि किस तरह से आपको इस वीडियो को सर्च करना है, इस रिटन मटेरियल को देखना है। वीडियो को देखने के लिए अगर आप चाहें तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ वेबसाइट पे कैसे करके जाके आप खोज सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर जाइए, गूगल में जाइए और वहाँ पे क्रोम में या गूगल में जाकर आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी टाइप कीजिएगा तो आपके पास में देख रहे हैं स्क्रीन पर आ जाएगा। उसको क्लिक कीजिएगा, उसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो वहाँ पे मैथ्स क्लास 10 आ जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। फिर नीचे जाते जाइएगा तो यह प्रमेय नंबर 8 है जो इस मॉडल एक्टिविटी टास्क में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उतार सकते हैं। सारे के सारे प्रमेय स्टैंडर्ड वे में जिस तरह से आपको माध्यमिक में लिखना है तैयार करके रखा हुआ है। इसके स्टडी पॉइंट्स लिखिए, आपको रिटन मटेरियल भी देता है, वीडियो भी देता है, तो आप जाकर वहाँ से उतार सकते हैं। आप चाहें तो अदर सब्जेक्ट्स का भी नोट्स वहाँ पे है। आप जो मेन्यू बटन रहता है, मेन्यू, उसको जाकर क्लिक कीजिएगा, स्टडी मटेरियल वहाँ पे है, जाकर क्लास वाइज आप चूज कीजिए और उससे स्टडी कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट्स भी आप लिखित नोट्स पढ़ सकते हैं, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं नहीं यूट्यूब के माध्यम से ही आप देखकर समझना भी चाह रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर इसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया। आप जाकर उसकी मदद से नोट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए, समझ लीजिए, उतार लीजिए और अपना क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लीजिए। आप हमेशा प्लेलिस्ट की मदद से ही स्टडी कीजिए क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस हैं। आप क्लास 10 प्रमेय का भी जो प्लेलिस्ट दिया गया है उसकी मदद से भी आप जाकर प्रमेय को देख सकते हैं। माध्यमिक में जो भी प्रमेय आने वाला है वह सारा का सारा प्रमेय आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरह से इस प्रमेय को साबित करना है। आप इसको समझने के लिए अगर आप चाहें तो आप जाकर इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस प्रमेय को देखिए, लिंक दिया गया है, आप जाकर उसको डिस्क्रिप्शन में देखिए, आई बटन में भी है, एंड स्क्रीन में भी दिया गया है, जाकर उसको क्लिक कीजिए और इस प्रमेय को देखकर समझ लीजिए, ठीक है। आपके पास कौन कौन से माध्यम है जिससे आप स्टडी कर सकते हैं, सारे माध्यम मैंने बता दिए हैं, आप जाकर उसको देख के समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्शक। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यह वृत्त के बाहर एक बिंदु है P और यह एक वृत्त है S केंद्र वाला। अब यहाँ पर जो स्पर्शक आ रहा है, यह देख रहे हैं स्पर्शक, यह R बिंदु पर और Q बिंदु पर स्पर्श करता है। तो आपको बताना है कि यह स्पर्शक जो है यह बराबर होगा और यह जो कोण बनाएगा, ठीक है, कोण जो बनाएगा वह कोण भी बराबर होंगे। यह देखिए ये वाले जो कोण है, केंद्र पर जो कोण बनेगा वह कोण भी बराबर होगा, ठीक है। यह साबित करना है आपको। तो सबसे पहले जब भी हम लोग प्रमेय लिखते हैं तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्या दिया गया, तो एस केंद्र वाला वृत्त के बाहर P बिंदु है, फिर P बिंदु से PR और PQ दो स्पर्शक खींचे गए हैं जो R पर और Q पर स्पर्श करते हैं। S R और देखिए Q फिर SP को मिला दिया गया तो केंद्र पर का कोण बन गया ना, देखिए दो कोण बन गया, PSR और PQS बन गया, यह दो कोण बन गया, बता देना है। अब आपको इसी कोणों को बताना है कि ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यह भुजा और यह भुजा बराबर होगा और दो कोण जो है वह PSR। देखिए अब प्रूफ को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आप क्या लिख लिए, PR PQ वृत्त के स्पर्शक है, SR और SQ स्पर्श बिंदुओं पर खींचे गए क्या है, अर्धव्यास है, इसलिए SR PR पर लंब है और SQ PV पर लंब है। इस कारण अगर एक कोण 90 डिग्री का अगर हो जाता है तो वह जो त्रिभुज उससे तैयार होता है वह क्या होगा,
समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर लंब है, अगर मान लीजिए मैं इस तरह से बता दूं और यहाँ पे बताऊं कि यह वाला हिस्सा इस पर लंब है, इसका मतलब क्या हुआ, यह समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज अगर है तो यहाँ पे जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, इसलिए दोनों कोण क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, बता दिए। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, आ जाना है दोनों त्रिभुजों में। आप अपने डायग्राम को ध्यान से देखते रहिएगा तो आपको समझ में आसानी से आएगा। तो दोनों कोण क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। एस आर और एस क्यू बराबर है, क्यों, और व्यास है वृत्त के। और एस पी जो है बीच वाला वह क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो भुजा कोण भुजा के द्वारा हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके भुजाएं देखिए पी आर और पी क्यू बराबर हो गया, उसके द्वारा बना गया कोण भी बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस प्रमेय को साबित कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट से लेकर के सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसके स्टडी पॉइंट से लेकर